नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक आईसी खबर 24। अब बात करते हैं कुछ टॉप खबरों की। दिल्ली के मेहरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुल्ला जाब क्षेत्र में स्थित एक 5 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। नोएडा की स्पार्क मिंडा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही फैक्ट्री से काले धुएं का विशाल गुबार आसमान में फैल गया, जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक आग फैक्ट्री के अंदर तेजी से फैल गई, जिसके बाद कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाला गया। फायर अधिकारियों के अनुसार कई दमकल गाड़ियां घंटों तक आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। धुएं की चपेट में आने से कुछ कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। राहत की बात ये रही कि समय रहते कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया और किसी बड़ी जनहानि की पुष्टि नहीं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश, धूल भरी हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और तेज हवाओं से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बना। राजस्थान के चूरू जिले में शनिवार दोपहर अचानक आए भीषण रेतीले तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के साथ उठे धूल के विशाल गुबार ने कुछ ही मिनटों में आसमान को ढक लिया और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। तूफान इतना तेज था कि कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई। सड़क पर चल रहे वाहनों को रुकना पड़ा और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। चूरू, सरदार शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार रेगिस्तानी इलाकों से उठी तेज धूल भरी आंधी की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की अपील की गई है। कैमरामैन के साथ टेक आईसी खबर 24 के लिए मैं हूं आपका संवाददाता अविनीश पटेल। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बकरीद की रात एक मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय युवक अरबाज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सिगरेट को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक पर कई बार चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद गंभीर हालत में अरबाज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर जांच कर रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। परिवार और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सहमति बन गई है, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इससे पहले परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। 17 वर्षीय सूर्या चौहान की हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया था। परिजनों का आरोप है कि ये वारदात सुनियोजित तरीके से की गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन से न्याय की मांग की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने परिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कई आरोपियों की तलाश जारी है। परिवार का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहिए।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने जून महीने से बिजली बिलों में लगभग 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS के तहत की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ईंधन और बिजली खरीद लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत जून 2026 के बिलों में ये अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। इस बढ़ोतरी का असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बिजली उत्पादन लागत बढ़ी है, जिसकी भरपाई के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं विपक्ष और आम जनता इस फैसले को महंगाई के दौर में जनता पर अतिरिक्त बोझ बता रहे हैं। अब देखना होगा कि बढ़े हुए बिजली बिलों पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए टेक आईसी खबर 24 के साथ। IPL 2026 का हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला आज क्रिकेट प्रेमियों की निगाहों में है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने पूरे सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। जहां RCB अपने बैलेंस्ड बल्लेबाजी लाइनअप और विराट कोहली, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर है, वहीं गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल के हाथों में है, जो इस सीजन बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं। फैंस के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम पूरी तरह हाउसफुल रहने की उम्मीद है। आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि IPL ट्रॉफी का फैसला करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या RCB अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी या GT नया इतिहास रचेगी। ये थी आज की सबसे टॉप खबरें। बने रहिए टेक आईसी खबर 24 के साथ। बस आपका एक सब्सक्राइब और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आप तक। नमस्कार, जय हिंद।